स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का हम लेक्चर से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने जो मैंने पिछले लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं तो आप उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो सभी क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो कैसे समझोगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा, नहीं तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले देखिए डियर, हम लोग क्या लिखते हैं। लैंग्वेज आप अच्छे से लिखा करो। गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आप उसको लिख लीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल टू आपके पास में कॉस एक्स है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसकी सबसे पहले कोफिशिएंट चेक कर लिया करो। अगर 1 है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग p की वैल्यू एंड q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ से ये बताइए p की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, बताइए p की वैल्यू आपके पास में क्या होगी एंड q की वैल्यू कितनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे प्लस पी वाई लिखोगे, तो y मुझे नहीं लेना, मुझे x वाला लेना है, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, कॉट x हो जाएगा इंटू q की वैल्यू कितनी होगी, कॉस x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होता है, आई डॉट एफ इक्वल टू ई की पावर में p इंटू डी एक्स होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। p की वैल्यू कितनी है, कॉट एक्स है इंटू डी एक्स। अब देखिए कॉट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब कई बच्चों को कॉट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई की पावर में है इंटीग्रेशन, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। और ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये तो मैं बार बार लिखता हूँ। अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स आ जाए, तो आपके पास आंसर क्या होता है, लॉग एफ एक्स। देख लीजिए आपके पास में यहाँ पे देखो क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव करो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग एफ एक्स। तो आपके पास में ई की पावर में क्या होगा, लॉग एफ एक्स। एफ एक्स मतलब कितना, साइन एक्स, ठीक है। और प्लस सी ऐड कर सकता है, और मैंने ये चीज़ें सिखा रखा है, ये कैंसिल हो जाते हैं अपने आप में, इसको कैंसिल मत करना आप लोग, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन एक्स और प्लस का c। तो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम करेंगे सर LDEE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूले पता है, फार्मूले क्या होते हैं, फार्मूले क्या होते हैं, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू q इंटू डी एक्स प्लस का c। सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। देखो मैंने क्या लिखा, y लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मतलब कितनी आई, साइन एक्स लिख दीजिए, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब साइन एक्स ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू q की वैल्यू कहाँ है, q की वैल्यू कॉस एक्स है, q की वैल्यू cos x है इंटू कितना, dx मैंने लिखा, और प्लस का c। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं
1/2 यानी 2 का मैं डिवाइड करूँ, 2 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, साइन 2x बन जाएगा। उस साइन 2x का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। कितना आ जाएगा? माइनस कास 2x अपॉन 2 आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा। बट कहोगे सर जी मेरा आंसर तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन को लगा रहे हो ना, इंटीग्रेशन चाहे जैसे कर दो यार, ठीक है, आंसर नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है। जितने स्टेप आप करोगे ना, आपको यहाँ तक क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो मुझे सर यही आंसर चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसने साइन एक्स को लेट किया है। ध्यान से देखिएगा, वहाँ से भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। साइन एक्स को अगर हम लोग टी मानते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। यहाँ देख लो, इसके स्थान पे डी डी रखेंगे, इसके स्थान पे टी रखेंगे, और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी की वैल्यू रख देंगे साइन एस, मतलब साइन स्क्वायर अपॉन 2 आ जाए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आपके पास में क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर टी इंटू कितना डी टी और प्लस का सी, और इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाए। साइन एक्स रखेंगे तो यानी 1/2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लो और प्लस का सी, और ये आपके पास में वाई साइन एक्स चल ही रहा है। अगर आप साइन एक्स का डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपके पास में देख लीजिए, आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो क्वेश्चन को आप लगाइए डियर स्टूडेंट्स, आप 2 का डिवाइड करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा। साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कास 2x अपॉन 2 होता है। कॉस 2x को अगर आप चेंज करोगे ना, कॉस 2x का साइन वाला फॉर्मूला लगाना, कन्वर्ट करोगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। अब कुछ हो सकता है कांस्टेंट एक्स्ट्रा भी टर्म्स आए। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया, आप आंसर को चेक मत करिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस तरह के जो इसके मेथड है ना, आप ऐसे चलिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा। कहीं भी आप मतलब इंटीग्रेशन का मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।